नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना और आपको सेहतमंद रखना। लेकिन आज मोटापा हर किसी की परेशानी है। हिंदुस्तान में 135 मिलियन लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और एक बड़ी वजह है बीमारियों को न्योता देने की। लेकिन आज कई लोग बैरिएट्रिक सर्जरी करवाकर इस मोटापे से पीछा छुड़वा रहे हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये सर्जरी क्या है, क्या इसको करवाने में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर योगेश अग्रवाल। डॉक्टर योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी, आपको आपने शो पे इनवाइट करने के लिए। एंड आपने सही कहा कि लोग अपनी लाइफ का एक नया जीवन जीते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद। जी डॉक्टर योगेश, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी आखिर है क्या और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? बैरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ है बैरोज से। बैरोज का मतलब है वेट। जो वेट के लिए सर्जरी है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। ये सर्जरी बहुत पुरानी है, 1960 1950 में भी होती थी, बट 2000 के सेंचुरी में आते आते ये इसलिए पॉपुलर हुई बिकॉज पहले ये पूरा पेट काट के ऑपरेशन होता था। 2000 में ये ऑपरेशन दूरबीन विधि से होने लगा। इसमें पेट में छोटे छोटे 4 या 5 छेद करके इसको ऑपरेट करा जाता है और मरीज के लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया ये सर्जरी कराना। बट हम जो ट्रीट करते हैं सर्जन्स, हमको मोटापे का मेजरमेंट करना पड़ता है। खाली वेट इसका मेजरमेंट नहीं है कि मैंने वेट लिया, एक 100 किलो है, 125 किलो है, 150 किलो है। उस वेट को हमेशा हाइट के साथ कोरिलेट करना पड़ता है। तो हमारे को मोटापे का मेजरमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करते हैं वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। और फिर हमारे को एक BMI का कैलकुलेशन आता है। ये सबसे आसान एक इंडेक्स है हमको मोटापा मेजर करने का। एंड बेस्ड ऑन हमारे क्या कैलकुलेशन में BMI आता है, तब हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में पेशेंट को बताते हैं। डॉक्टर, इस सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली होती है दूरबीन विधि से। हॉस्पिटलाइजेशन नॉर्मली 48 आवर्स होता है आफ्टर सर्जरी। 48 आवर्स के बाद जब पेशेंट घर जाता है तो वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। बट ये हम बोलते हैं थोड़ा स्लो जाने के लिए, घर में रेस्ट करें, कहीं बाहर नहीं जाना है 1 हफ्ता 10 दिन। 8वें दिन उनके टाँके निकल जाते हैं, जो छोटे छोटे टाँके लगे होते हैं। एंड उसके बाद देयर इज द रोड टू रिकवरी। हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 15 डेज पेशेंट्स आर फुल्ली रिकवर्ड एंड देन दे आर ऑन देयर पाथ ऑफ रिकवरी। डॉक्टर, ये भी बताइए, इस सर्जरी को कराने के क्या फ़ायदे हैं? सबसे लोग पहले फ़ायदे की बात करते हैं, तो क्या इससे हमारा कहीं अन्य जो बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये डेफिनेटली इस सर्जरी कराने के बहुत फायदे हैं। आपने जैसे एक वर्ड बोला बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक मीन्स खाली वेट लॉस। इसके साथ साथ एक वर्ड हम साइंटिफिक कम्युनिटी में यूज करते हैं, बोलते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। सो ये एक तरीके की मेटाबॉलिक सर्जरी भी है। मेटाबॉलिक का मतलब है हमारे जो शरीर में और विकार हैं, जैसे शुगर की बीमारी। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें डायबिटीज निकलता है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है कंकरेंट, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत लोगों में होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में पेन। फिर जैसे मैंने बताया, सांस की एक मेजर इशू है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट का वेट लॉस तो है ही, वो तो है, उसी लिए हम सर्जरी कर रहे हैं। पेशेंट लुकिंग वाइज देखने के लिए वो अच्छा लगेगा। कंपेयर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 100 किलो का आदमी 50 किलो उसका वेट है, अगर वो 35-40 किलो वेट लूज करता है तो उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है। फायदों की तो बात हो गई, इसमें खर्च कितना आता है? देखिए, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव सर्जरी है। एक्सपेंसिव सर्जरी इसलिए है कि इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं सर्जरी इस कॉस्ट के। एक तो जो इसमें हम डिस्पोजेबल्स यूज करते हैं, जो वन टाइम के
डिस्पोजेबल्स होते हैं जो कि पेशेंट में लगने होते हैं, इसको हम स्टेपलर्स एक्सेट्रा जो हमारे को सामान चाहिए होता है कंज्यूमेबल्स में, वो कॉस्ट होती है एंड दूसरी सर्जरी की कॉस्ट। ये सर्जरी छोटे सेंटर्स में नहीं हो सकती, ये एस्टैब्लिश्ड बड़े सेंटर्स में ही होती है जहाँ सारी तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है। जी। और सिंस आपको फैसिलिटीज भी चाहिए, सारी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको एनेस्थेटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, फिजिशियन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एंड कंज्यूमेबल कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स जो कि पेशेंट में लगते हैं, उसके बिना ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सर्जरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट इसका जो एक्सपेंस अगर लॉन्ग टर्म देखें तो पेशेंट को ये बहुत इकोनॉमिकल सर्जरी है। डॉक्टर योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सर्जरी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है इस चर्चा से आपके दिमाग में सर्जरी को लेकर कई शंकाएं क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ।